गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक चैप्टर मार्जिनल कॉस्टिंग एंड शॉर्ट टर्म डिसीजन मार्जिनल कॉस्टिंग एंड शॉर्ट टर्म डिसीजन का एक टॉपिक प्रोडक्ट मिक्स का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको जरूर से जरूर समझ में आएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी गिव्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। दो प्रोडक्ट है ए एंड बी। इंफॉर्मेशन में देखिए मटेरियल 20 रुपया 25 रुपया पर यूनिट है। ये मटेरियल वेरिएबल कॉस्ट होता है। डायरेक्ट लेबर 10 रुपया 15 रुपया, ये भी वेरिएबल होता है। अच्छा, वेरिएबल ओवरहेड 100% ऑफ लेबर, तो 100% करेंगे तो ये भी 100% 10 रुपया और ये 15 रुपया, ये वेरिएबल हो गया। ये तीनों वेरिएबल में आ जाएगा, मटेरियल, लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड। सेलिंग प्राइस 60 रुपया दिया है। वेरिएबल कॉस्ट दैट इज मार्जिनल कॉस्ट से सेलिंग प्राइस माइनस कर देंगे, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। फिक्स्ड ओवरहेड 10,000 बोला है हमको निकालना है मार्जिनल कॉस्ट, साथ में कंट्रीब्यूशन भी निकाल देंगे। 20 10 30 10 40 और यहाँ 25 55। ईच प्रोडक्ट ए बी दोनों का निकालना है और बताना है इस 4 सेल्स मिक्स से कौन सा सेल्स मिक्स रिकमेंड किया जाए। तो जो ज़्यादा प्रॉफिट शो करेगा उसको रिकमेंड करेंगे। जैसे यहाँ देखिए 900 यूनिट ए का बेचना है तो 600 यूनिट बी का, तो 1500 यूनिट सेल होगा, जिसमें ए होगा आपका 900, बी होगा 600। यहाँ देखिए 1800 ए केवल बेचेंगे। यहाँ देखिए 1200 सिर्फ बी बेचेंगे। यहाँ 1200 ए है और 400 बी है, 1600 है, लेकिन सब अलग अलग है। यहाँ देखिए ए का है 900 600, यहाँ पर सिर्फ ए है, यहाँ सिर्फ बी है, यहाँ ए बढ़ा है अब बी कम गया था। ऐसे करके ये 4 सेल्स मिक्सेस पॉसिबल है। इसमें से कौन सा सेल्स मिक्स रिकमेंड किया जाए, तो जो हाई प्रॉफिट शो करेगा उसको रिकमेंड कर देंगे। प्रॉफिट कहने का मतलब कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट होता है। कंट्रीब्यूशन करने का मतलब सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट होता है। तो पहले हम लोग वेरिएबल कॉस्ट सेल्स से कंट्रीब्यूशन निकाल लेंगे, अब विद द हेल्प ऑफ कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट निकालेंगे। चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। ये रख दिए फॉर्मेट, प्रोडक्ट ए बी, कंट्रीब्यूशन दैट इज मार्जिनल कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करेंगे। डायरेक्ट मटेरियल 20 रुपया 25 रुपया था। डायरेक्ट मटेरियल इसका 20 रुपया था और यहाँ पे 25 रुपया था। डायरेक्ट लेबर 10 रुपया 15 रुपया था। डायरेक्ट लेबर यहाँ 10 रुपया, ये 15 रुपया। वेरिएबल ओवरहेड था 100% ऑफ वेजेज। ये वेजेज इसका 10, इसका 15, इसको ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 40, ये हो जाएगा 55। इसी को बोलते हैं मार्जिनल या इसी को वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपका 40 एंड 55। यहाँ पर आ जाएगा आपका कंट्रीब्यूशन ला देते हैं बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, जस्ट यहाँ सेल्स लिखेंगे, सेल्स में से माइनस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। सेल दिया हुआ था 60 रुपया, ये 20 आएगा। सेल दिया था 100, ये 45 आएगा। तो सबसे पहले मार्जिनल कॉस्ट लाए। मार्जिनल कॉस्ट मतलब वेरिएबल कॉस्ट होता है। मटेरियल लेबर वेरिएबल होता है, ओवरहेड 100% था, ले लिए। ये हो गया आपका मार्जिनल कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स पता था, सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस को कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। अब अलग अलग सेल्स मिक्स पे हमको प्रॉफिट लाना है। ठीक है, तो ये रख दिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। सबसे पहले सेल्स मिक्स में से ए नंबर जो है, ए नंबर में 900 ए है।
ए का आपका 900 यूनिट है। ए का कंट्रीब्यूशन हम देखे हैं, ए का कंट्रीब्यूशन 20 रुपया है और जबकि बी का 45 है। तो ए में 900 इंटू 20 रुपया, तो ये हो गया 18,000। और जबकि साथ में बी भी है, बी का है 600 इंटू 45, दैट इज 27,000। तो इसको ऐड करेंगे तो टोटल कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 45,000। अब फिक्स्ड ओवरहेड आपका 10,000 है, तो यहाँ प्रॉफिट आएगा 35,000। उसी तरह बी के लिए, बी में 1800 सिर्फ ए का है, तो 1800 इंटू 20, बी है ही नहीं, तो 1800 इंटू 20 ये हो गया आपका 36,000। तो यहाँ भी आएगा 36 क्योंकि बी नहीं है। फिक्स्ड 10,000, तो प्रॉफिट 26,000। अच्छा, ये बी हो गया। अब सी, सी में 1200 ओनली बी है, 1200 है सिर्फ बी है, दैट इज 54,000। ओके, तो ये भी 54 ही होगा, 10,000, तो ये आ गया आपका 44,000। अच्छा, लास्ट ऑप्शन डी नंबर। डी नंबर में ए है 1200, ए है 1200। अच्छा, बी भी है, बी आपका 400, तो 1200 इंटू 20 और 400 इंटू 45, ये हो गया 24,000, ये हो गया आपका 18,000। ओके, ये हो गया 42,000। फिक्स्ड 10,000 है, तो ये हो गया 32,000। तो कैसे लाए? तो सेल्स मिक्स दिया हुआ था, अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अभी अभी लाए हैं। ए का कंट्रीब्यूशन 20 रुपया लाए हैं, अब बी का कंट्रीब्यूशन 45। तो सेल्स मिक्स में ए बी दोनों था, कंट्रीब्यूशन से इंटू करके प्लस कर दिए, फिक्स्ड ओवरहेड माइनस किए, प्रॉफिट हुआ। बी में सिर्फ ए को बेचना था, उसका कंट्रीब्यूशन से इंटू करके कंट्रीब्यूशन ला दिए, प्रॉफिट ला दिए। इसमें सिर्फ सी में बी बेचना था और डी ऑप्शन में ए और बी दोनों बेचना था। तो ये प्रॉफिट आ गया अलग अलग। एक बार आप क्वेश्चन देख लो, यहाँ देखो ए में 900 ए है, 600 बी है, बी में देखो 1800 ए है, सी में देखो 1200 बी है और डी में 1200 ए है और 400 बी है। यहाँ से हम लोग वेरिएबल कॉस्ट लिए, सेल में से माइनस के कंट्रीब्यूशन हो गया, फिक्स्ड कॉस्ट 10,000। देखिए यहाँ निकाल दिए, मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट ईच प्रोडक्ट का निकाल दिए हैं। बोला है कौन सा सेल्स मिक्स रिकमेंड करेंगे, दैट इज यहाँ जिसका प्रॉफिट हाई होगा। तो यहाँ पर अगर देखिए तो पहला ऑप्शन में 35,000 प्रॉफिट है, दूसरा में 26,000 है। यहाँ देखिए ये हाई प्रॉफिट है, दैट इज सेल्स मिक्स बी 1200 यूनिट should be recommended. Okay, sales mix 1200 unit of B is the most profitable sales yielding हाईएस्ट प्रॉफिट ₹44,000। ओके, ये हाईएस्ट प्रॉफिट दे रहा है। तो इसको सोल्व करने का आप तरीका जानते हो, तो देखो सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट निकाल लो, सेल्स से माइनस कर दो, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। जो सेल्स मिक्स है उसको कंट्रीब्यूशन के हिसाब से टोटल कंट्रीब्यूशन ले आइए, फिक्स कॉस्ट माइनस कीजिए, प्रॉफिट आ जाएगा। जो प्रॉफिट हाईएस्ट होगा वही सेल्स मिक्स रिकमेंड किया जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, थैंक यू, बाय।